हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक पार्ट 5। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपना प्लान सक्सेसफुल होने की वजह से त्योंग बेहद ही बहुत ज़्यादा खुश था। तभी त्योंग का मैनेजर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, वाह बॉस, अब तो बहुत ज़्यादा कमाल है। ये सारा आप ही का प्लान था कि डील नहीं होनी चाहिए और आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से मिस्टर जॉन और उनके फादर को कुछ सोचने का चांस ही नहीं मिला। आपका प्लान तो अमेजिंग है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है और मुझे ये भी पता है कि जंगकुक किसी भी हाल में ये डील जाने नहीं देगा और उसे मुझसे शादी करनी ही होगी किसी भी हालत में, तभी तो मैं उसके घर जा पाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का मैनेजर तायोंग के लिए क्लैपिंग करने लगता है और तायोंग से कहता है, यस किंग, हमें पता है कि आप अपने प्लान में सक्सेसफुल होगे। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और हंसने लगता है। तभी तायोंग के कैबिन में कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग अगेन अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देता है और अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, डोर ओपन करो और यहाँ से चले जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और तायोंग के कैबिन का डोर ओपन करता है। तायोंग के कैबिन के डोर के सामने आरएम खड़ा हुआ था। आरएम को देखकर तायोंग का मैनेजर आरएम को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। आरएम तायोंग के कैबिन के अंदर आता है। आरएम को देखकर तायोंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और आरएम को ग्रीट करता है। आरएम तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। आरएम तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है आज की मीटिंग से तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और हर किसी का अपसेट होना ज़रूरी है क्योंकि बात ही ऐसी हो गई थी। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और आरएम से कहता है, इट इज़ ओके सर, आपको इसके लिए सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस है और बिज़नेस में ये सब कुछ होता है, तो डोंट फील सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। नामजुन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, जी बोलिए। नामजुन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, देखो तायोंग, मुझे ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तुम और जंगकुक एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी मुझे यही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और जंगकुक की मॉम भी यही चाहती है। और वैसे भी अब तुम दोनों यंग हो और जब तुम दोनों शादी कर लोगे तब तुम्हारी कंपनीज एक हो जाएगी और तुम दोनों मिलकर काम भी कर सकते हो। सो इसमें बुराई क्या है? और मेरा बेटा जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अपने हस्बैंड होने की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और अपने मन में कहता है, हाँ मैं यही तो चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर लूँ। लेकिन तायोंग ड्रामा करते हुए नामजुन की तरफ देखकर कहता है, आई नो सर, बट मैं शादी इस तरीके से अचानक से, ये जानते हुए भी कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तायोंग की ये बात सुनकर नामजुन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, सो क्या हुआ, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? और जंगकुक एक बहुत अच्छा लड़का है जो तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा और तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होगा, बल्कि वो जियोन कंपनी के बराबर आ जाएगी और टॉप लेवल पर होगी। मैं तुमसे यहाँ कोई बिज़नेस डील नहीं करने आया हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम जंगकुक से शादी करने के बारे में एक बार सोचो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे डैड की उम्र का हूँ, इसलिए तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और आरएम से कहता है,
ठीक है सर, अगर आप मुझसे कह ही रहे हैं और सच में आप मेरे डैड के बराबर के हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान जाता हूँ और मैं जंगकुक से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा दूसरा बेटा मिल गया। ये कहकर आर्यन तायंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद तायंग एक कांच के ग्लास को ज़ोर से फ्लोर पर मारता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये सब कुछ तो मेरा प्लान था, अभी अभी तो शुरुआत ही है, आगे देखो होता क्या है। ये कहकर तायंग एक साइको की तरह हंसने लगता है। एट नाइट आर्यन, जिन और जंगकुक हैविंग अ डिनर। तभी आर्यन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, मैंने वी से तुम्हारे लिए बात कर ली है, ही रेडी फॉर मैरिज। व्हाट अबाउट यू? आर्यन की बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, आर यू मैड, आर यू क्रेजी, हाउ कैन यू से लाइक दैट? हाँ, आपने उससे बात कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। आई नो यू मस्ट बी फोर्स हिम, और आप कर भी क्या सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन अपनी आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, आर यू क्रेजी जेके, तुम क्या पागल हो चुके हो? मैं किसी लड़के को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता हूँ? मैंने अच्छी तरीके से तायंग से बात की है और वो भी इस शादी से रेडी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन की ये बात सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, क्या सच तायंग रेडी है जंगकुक से शादी करने के लिए? आर्यन जिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, यस जिनी, तायंग तो रेडी है, लेकिन इस जंगकुक का पता नहीं, इतना ज़्यादा मूड स्विंग तो किसी का नहीं होता। आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और आर्यन से कहता है, ठीक है, मैं सबसे पहले तायंग से खुद बात करूँगा, देन आप लोगों को कुछ बताऊँगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ज़रूर तायंग को फोर्स किया होगा, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करता। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आर्यन अपनी आईज रोल करता है और कहता है, इससे कई ज़्यादा समझदार तो तायंग है। ये कहकर आर्यन खाना खाने लगता है। जंगकुक अपने रूम में आता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि तायंग ने आखिरकार शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि आर्यन ने तायंग को शादी के लिए फोर्स किया है। ये सोचकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तो वे चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो इट इज़ शॉर्ट पार्ट, बट मेरे एग्ज़ाम है तो मैं लॉन्ग पार्ट अपलोड नहीं कर पाऊँगी। सो लव यू गाइस, एंड इफ़ यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस विथ मी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो क्लस स्टोरी। सो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, लव यू।